इधर देखो, जब आप घर पे बैठे हो तो चार्ट भी बना लो साथ ही साथ। देखो फायदा ही होगा भाई, नुकसान नहीं होगा इस क्लास से, मैं फिर बता रहा हूं आप लोगों को। तो सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत है, इस पे ऐसे फूल बरसा दो, ऐसे बना दो फ्लो चार्ट, पूरा हो जाएगा। सेल थ्योरी किस वर्ष में आई ये भी बता दो, ये रहा 1838 से 39, ये देखा बता दिया। किसने दिया ये हमने लिख दिया, श्लाइडिन और शॉन ने दिया। श्लाइडिन शॉन हाय क्या भाई, वैज्ञानिक थे तो कौन से हैं, तो हमको पता है ये बॉटनिस्ट है, ये जूलॉजिस्ट है, मालूम चल गया। क्या लक्षण बताए, लक्षण में दो आ गए कि कोशिका ही संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। अरे देख लो भाई, ईमानदारी से बता रहा हूं, इस तरह से कोई नहीं बताएगा आप लोगों को, ऐसे घूमते रहना यूट्यूब पे 50 जगह, ऐसा तरीका कोई नहीं बताने वाला है। सेल बता दिया, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। दूसरा बता दिया कि सेल ही क्या होता है, हर कोशिका या हर जीव जो है वो कोशिका या कोशिका के समूह से बना होता है, ये भी देख लिया। फिर इसके साथ साथ क्या ध्यान में रखना है, किसमें नहीं होता, कौन से ऐसे जीव हैं जो सेल थ्योरी का अपवाद है। तो अपवाद में ध्यान रख लेना, 3 अपवाद याद रखने हैं, वायरस याद रखना है, वायरॉइड्स याद रखने हैं, प्रायोन्स याद रखना है। फिर बात आएगा रूपांतरण किसने किया, फिर है भाई रूपांतरण किस वर्ष में हुआ, 1855 में। किसने दिया, रूडोल्फ वर्चो ने रूपांतरण दिया। रूपांतरण में कहा क्या उन्होंने कहा ओमने सेल्यूला ई सेल्यूला, यानी उन्होंने यह बता दिया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होगा। ठीक है भाई, तो आपके पास यह सारा सिस्टम सेल थ्योरी से संबंधित हमने देख लिया है। अब आ जाओ क्वेश्चन भी कर लेते हैं इस पे, आ जाओ। अब बताना है इसमें कौन से स्टेटमेंट, ऐसे सवाल आते हैं नीट में, सारे सवाल ऐसे स्टेटमेंट पर भी आते हैं भाई, कथन पे, तो उस तरह के सवाल भी हैं यहां पर। अरे यार अगले हफ्ते B3 में ही मिलेंगे आपको, बोल दिए हैं आज हम, अगले सोमवार आपके साथ, इतने प्यार से बुलाओगे आ जाएंगे यार। हाँ, तो श्लाइडिन और श्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, सेल थ्योरी एक्सप्लेन्स एज टू हाउ न्यू सेल्स परफॉर्म। बता रहा हूं फिर, एनसीईआरटी के स्टेटमेंट से प्रश्न है। पहले पेज पे सवाल थे वैज्ञानिक के, उस पे सवाल बना दिया। दूसरे वाले पेज पे सेल थ्योरी के जो स्टेटमेंट है उस पे सवाल लाया हूं, कथन पे सवाल बनते हैं सीधे के सीधे। तो देखें, आओ बताओ इधर, श्लाइडिन और श्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, ये कथन में तो कोई गलती नहीं है ना भाई, सच ही है। हाँ, इस स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है सर। दूसरा, सेल थ्योरी एक्सप्लेन्स एज टू हाउ न्यू सेल्स परफॉर्म, इन्होंने बता दिया था कि भाई सर कोशिका सिद्धांत यह बताने में सफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। नहीं बता पाए ना, तभी तो रूडोल्फ वर्चो की जरूरत पड़ी। अगर इन्होंने ही बता दिया होता कि नए सेल्स कैसे बन रहे हैं तो रूडोल्फ वर्चो को इतनी मेहनत ही नहीं करनी पड़ती ना भाई। हाँ, तो नहीं करनी पड़ती, लेकिन उस समय नहीं पता करा। बहुत बढ़िया भाई, जवाब भी फटाफट आ रहे हैं सब लोगों के। तो देखो पहली चीज तो हमारे पास यहां पर दो वैज्ञानिक हैं बच्चों, एक श्लाइडिन है, एक तो श्लाइडिन होता है और दूसरा होता है श्वान। अब ये श्लाइडिन और श्वान ये दो वैज्ञानिक हैं, और आपने सुना होगा इन दोनों वैज्ञानिकों का नाम किससे जुड़ा हुआ है बच्चों, कोशिका सिद्धांत से, या इन दोनों का नाम किससे जुड़ा होता है, सेल थ्योरी से। तो दोनों का नाम सेल थ्योरी से जुड़ा हुआ है। श्लाइडिन और श्वान के बारे में आपको पता होना चाहिए। श्लाइडिन जो है बच्चों वो क्या है, बॉटनिस्ट है। जो श्लाइडिन थे वो क्या थे, बॉटनिस्ट, और जो श्वान है वो क्या है, जूलॉजिस्ट। तो पहली चीज तो आपको ध्यान ही होगा कि श्लाइडिन जो है वो बॉटनिस्ट है, श्वान जो है वो जूलॉजिस्ट है। इसका मतलब श्लाइडिन ने अपने प्रयोग किस पर किए थे, अपना अध्ययन किस पर किया था, पादप कोशिकाओं पर, और श्वान ने अपना अध्ययन किस पर किया था, जंतु कोशिकाओं पर। तो पहला तो क्वेश्चन ही आपको दे रखा है कि किस वैज्ञानिक ने एनिमल सेल्स पर स्टडी किए, कौन सा वैज्ञानिक थे जिन्होंने अलग अलग प्रकार की जंतु कोशिकाओं का अध्ययन किया और यह पता किया कि उनमें बाहर कौन सी झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली। तो आपके पास यहां पर आंसर तो क्या आ गया बच्चों, श्वान आ गया। श्लाइडिन आपको पता होना चाहिए एक बॉटनिस्ट थे, और श्वान आपको पता होना चाहिए जूलॉजिस्ट थे, और इन दोनों ने आपको क्या दिया, कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी दी थी। तो सेल थ्योरी किसने दी थी, इसमें आपको पहला बिंदु याद रखना है, श्लाइडिन और श्वान ने दी थी। श्लाइडिन क्या थे आपके पास, बॉटनिस्ट है, श्वान जूलॉजिस्ट है, और अलग अलग प्रकार की जंतु कोशिकाओं पर प्रयोग किसने किए थे, श्वान ने, ये तो है। लेकिन बच्चों अगर आपने एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ा है तो इसके अगले ही कथन में एक और चीज है, अगले ही कथन में, और जिस पर एनसीईआरटी या जिस पर नीट सवाल बना सकता है कि यह सबसे पहले किसने बताया कि पादप कोशिकाओं के बाहर जो परत होती है, सबसे बाह्य परत, उसको सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी खोल के बैठे हैं तो आपको ध्यान होगा अगले ही कथन में दे रखा है कि प्लांट सेल को स्टडी करके, पादप कोशिका का अध्ययन करके यह पता करना कि उसके बाहर सेल वॉल होती है, यह किसने बताया। तो इसमें सिली मिस्टेक हो जाती है बच्चों, इसमें सिली मिस्टेक ये हो जाती है कि प्लांट सेल आते हमको लगता है कि सर ये तो श्लाइडिन ने बताया होगा क्योंकि वो बॉटनिस्ट है ना। सिली मिस्टेक क्या कर सकते हो कि सर पादप कोशिका की बात हो रही है, प्लांट सेल की बात हो रही है, तो बॉटनिस्ट श्लाइडिन ने बताया होगा, लेकिन नहीं, एनसीईआरटी में साफ साफ दे रखा है वो भी श्वान ही थे। श्वान ने भी यह बताया कि प्लांट सेल के सबसे बाहर वाला जो आवरण है वो कोशिका भित्ति या सेल वॉल होता है, यह भी आपको किसने बताया, श्वान ने। तो दूसरे पेज में ये श्लाइडिन और श्वान, श्लाइडिन ने पादप कोशिकाओं पर काम किया था, बिल्कुल सही। श्वान ने जंतु कोशिकाओं पर प्रयोग किया, बिल्कुल सही, बॉटनी जूलॉजिस्ट। लेकिन फिर भी प्लांट सेल के बाहर वाली भित्ति या कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये हमको किसने बताया था, श्वान ने बताया था। ठीक है, अब इसके साथ साथ आप एक और बिंदु, हम थ्योरी भी मैंने कहा साथ में देखेंगे। सेल थ्योरी वाला नेक्स्ट क्या सिस्टम है भाई, डैश मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस, श्लाइडिन और श्वान का रूपांतरण। हाँ कविता जी आप बढ़िया आप करते रहे। देखो बेटा, आपको अपनी प्राथमिकता डिसाइड करनी पड़ेगी पहले कि आप ऐसे अंदर से भीतर से आपकी क्या चाह है, क्या इच्छा है। अगर आपको भीतर से जो आप चाह रहे हैं, जो आप करना चाहते हैं, उस पर लग जाओ तो हो जाएगा वो। तो बिल्कुल सही भाई, श्लाइडिन और श्वान का रूपांतरण हमें पता है किसने किया, रूडोल्फ वर्चो ने। रूपांतरण वाले वैज्ञानिक कौन से हैं, रूडोल्फ वर्चो हैं। भाई देखो मैं फिर बता रहा हूं, 45 मिनट से 1 घंटे की क्लास होती है अपनी हर दिन, और इस क्लास में हर एनसीईआरटी के 3-4 पन्ने में जितने तरह के सवाल बन सकते हैं ना, उसको इतनी बार पूछ लूंगा कि नींद से उठा के आपसे कोई पूछना तो जवाब दे देना। तो रूडोल्फ वर्चो ने सबसे पहले कब एक्सप्लेन किया कि सेल्स डिवाइड करके नए सेल्स ही बनाते हैं पूर्वज कोशिकाओं से, 1855 में। और ये 1838 और 39 के मध्य क्या हुआ भाई, 1838 और 39 के मध्य क्या हुआ,
सेल थ्योरी। और ये सेल थ्योरी में जिसमें रुडोल्फ वर्चो का योगदान नहीं था, इसमें केवल किसका योगदान था? श्लाइडेन और श्वान का। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो, वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे, एज अंडरस्टूड टुडे मतलब अब हम बात कर रहे हैं रूपांतरित कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी की। तो इसमें क्या है भाई, कौन से कथन सत्य हैं, यह बताना है आपको। बढ़िया भाई, लक्ष्मी जी, काजल जी बहुत बढ़िया, उत्तम जी सभी सही है, बढ़िया। रुपेंद्र जी, कोमल जी, गुप्ता जी, महेंद्र जी, संध्या जी, अरुण जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। सोनू, तन्मय, अरे तेरी बहुत तेजी से कमेंट जा रहे हैं भाई, बढ़िया। अरे अरुण जी आ रहे हैं यार, पक्का, मतलब नेक्स्ट सोमवार ना आए तो हमें घर से उठा लीजिएगा यार, और तो काहे करें बताओ। हम एड्रेस दे देंगे आपको, शनिवार रविवार को उठा लीजिएगा घर से हमें, और काहे करें बताइए आप। अगले सोमवार को पक्का है। अरे वो टॉपिक भी तो खत्म होना चाहिए ना B1 B2 में, तो ऐसे ना करिए भाई, थोड़ा टॉपिक बीच में कैसे छोड़ के आएंगे। शाबाश भाई, सबका बढ़िया। तो वर्तमान में बात हो रही है, यानी मॉडिफाइड सेल थ्योरी जो है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, ये तो श्लाइडेन और श्वान ने ही बता दिया था। और फिर रुडोल्फ वर्चो ने आपको ये भी बता दिया कि सारे सेल जो है वो पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो गया? थर्ड, बिल्कुल।